स्वामी जी, भारत में धर्म गुरु देश की ख्याति प्राप्त कर चुका है भारत, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया कि हम विकृत हो गए। और उस विकृति का कारण जब देखा गया कि हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे पे बहुत हावी हो गई, खाना पीना आचार विचार रहन सहन सब उनके अनुरूप हो गया। हम उनकी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमारा सिस्टम अलग है। और अब पुनः विश्व के 210 लेख उनकी नजर हमारे पे टिकी हुई है कि आज विश्व के अंदर जितना अणु बमों का जखीरा है उसका निशस्त्रीकरण भारत ने दिया और भारत ही दे सका है। मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। एक तो आज पूरे 210 देशों में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, वो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को जो हमारा योग हमारी कृति है वो पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। यानी हमको ये पुनः विश्वास होने लग गया कि नहीं, हम धर्म गुरु देश बन सकते हैं। तो आप ऐसा उपदेश दीजिए, आध्यात्म विज्ञान नई दृष्टि नई खोज के माध्यम से, खासकर भारत में 80 करोड़ युवा हैं कि इस भारतवर्ष को धर्म गुरु बनावे अपने आचरण से। हमने उस तरफ अपना कदम रख दिया है, ये कार्य युवकों का है, उनको आप एक दृष्टि दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आज हमारी जो संस्कृति है वो तो पूरा विश्व इनको हजारों साल से स्वीकार करती है कि भारतीय संस्कृति है और भारतीय जीवन पद्धति है और भारतीय लोगों का जो जीवन है, सोच है, वो विश्व ने तो मान्य किया है। मगर क्योंकि धीरे धीरे हमने ही विश्व की भौतिकता को आगे रखे, उसी को पाने की कोशिश किया और इसीलिए हम खुद भी कंफ्यूज हो गए और दूसरे को कंफ्यूज होने के लिए हमने मौका दिया। हमारी संस्कृति क्या है? जियो और जीने दो, मैं भी जीऊं और दूसरों को भी इतना ही जीने का अधिकार है। यानी हर सृष्टि को, ऐसा नहीं मनुष्य प्राणी इत्यादि हर जीवों को हम पानी को भी जीव मानते हैं, अग्नि को भी जीव मानते हैं, पृथ्वी को भी जीव मानते हैं, वायु को भी जीव मानते हैं, वनस्पति को भी जीव मानते हैं और एनिमल और इंसान को भी जीव मानते हैं। यानी हमारी जो संस्कृति है वो सबको जीव मानते हैं और सबको इस सृष्टि में रहने का, खाने का, पीने का, जीवन जीने का अधिकार है, इक्वल। और हमारी संस्कृति ये है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही कुटुंब है, पूरा विश्व कुटुंब है। इसमें अलग भाषा हो सकता है, अलग खान पीन हो सकता है, अलग पहरवेश हो सकता है और अलग सोच हो सकती है, मगर हम सब एक इंसान होने के नाते हम सब एक हैं। तो मगर धीरे धीरे स्वार्थ की भावना से ये सब टूटता गया और टूटता गया और व्यक्ति व्यक्ति के बीच दीवारें बनती गई और दीवार इतनी बन गई कि लोग एक दूसरे को स्वीकारने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए, सुनने के लिए तैयारी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, व्यक्ति स्वार्थी बन गया, सेल्फिश, इंडिविजुअल सेल्फिश बन गया और इसीलिए उनकी सोच भी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। और लिमिटेड सोच से वो अनलिमिटेड बात नहीं समझ सकता है। तो हमको पहले सोच बदलना पड़ेगा। तो पहले जो हमारा जो बेस था प्रश्न का, संस्कृति, वो 3 शब्दों से बना है। संस्कृति शब्द, प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये 3 शब्द है। प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये 3 शब्दों का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। प्रकृति किसको कहते हैं? जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं, मैंने आपको 1000 रुपया दिया है, आप मेरे को वापस दे रहे हैं, इसको कहते हैं प्रकृति। शेयरिंग, इक्वल, इसको प्रकृति कहते हैं। तो इक्वल व्यवहार करना, लेना और देना, इसको प्रकृति बोलते हैं। किसी के पास से खींच लेना, वो हमारी विकृति है। बुद्धि से, चालाकी से, होशियारी से, कपट से खींच लेना, इसको कहते हैं विकृति। इक्वल व्यवहार करना वो प्रकृति है। अपनी बुद्धि
चालाकी, होशियारी, साम दाम दंड भेद से किसी के पास से खींच लेना, ये विकृति है। और अपने पाई हुई चीज को दूसरे को सहर्ष देना, ये हमारी संस्कृति है। तो प्रकृति, विकृति और संस्कृति। तो हमारी जो संस्कृति है, किसी को देने के लिए, किसी के पास लेने के लिए नहीं है, किसी को लूटने के लिए नहीं है, ये समझो। और इसीलिए भारतवर्ष की संस्कृति को विश्व में महान संस्कृति बताई गई है। और महान संस्कृति में जीने वाले हम सब हिंदुस्तानी या तो भारतीय हैं। तो मैं समझता हूँ यही प्रकृति, यही विकृति, यही संस्कृति को आप समझो और अपने जीवन में जो हमारी महान संस्कृति जो हमको विरासत में मिली है, इसको कैसे भी करके हम अपने जीवन में आगे ले जाएं, ताकि जो महान संस्कृति है फिर से महान बने, हमारा खुद का जीवन भी उत्तम बने, परिवार का जीवन भी उत्तम बने, समाज का जीवन उत्तम बने, राष्ट्र का जीवन उत्तम बने और पूरे विश्व के लोगों का जीवन उत्तम बने।